पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कौशाम्बी में अधिकारियों पर भारी पड़ रहे हैं ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। DPRO के जांच करने के बाद भी ग्राम प्रधान और सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। त्यारा जमालपुर में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें जांच आई थी, लेकिन जांच के बावजूद भी ग्राम प्रधान और सचिव पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। DPRO कार्रवाई करने से हट रहे हैं पीछे, ये बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लवलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवलेश, पिछले 2 दिनों से लगातार हम इस खबर को चला रहे हैं कि आखिर ग्राम प्रधान और सचिव पर कार्रवाई हो, क्योंकि ग्रामीणों को कई गंभीर आरोप हैं। जांच के नाम पर ये लीपापोती क्यों हो रही है? सब बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि समस्या ये उत्पन्न हो रही कि योगी जी की नीतियों पर यहाँ पास कर्मचारी अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। या तो ये समस्या हो रही कि या तो योगी जी का हंटर यहाँ तक काम में आप नहीं हो रहा है, या तो योगी जी प्रशासन ये कर रहे हैं या योगी जी इन प्रशासन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और रही बात दूसरी जांच का, आज कई एक हफ्ते से लगभग ऐसी समस्याएं चल रही है और हर अखबार, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, अन्य अखबार और लोकमंच न्यूज चैनल प्रमुखता से दिखाया, वो आंखों देखा हाल दिखाया, पूरा सिस्टम दिखाया। और DPRO संज्ञान लेकर के वहां पास गए, मौके पर देखे न तो स्ट्रीट लाइट लगी थी, ना तो कूड़ादान था। सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया, वहां भी पूरा कोई सामग्री भी नहीं था, कुर्सी मेज दरी तो वहां भी कुछ नहीं था। उसके बाद इंटरलॉकिंग का देखा, जब इंटरलॉकिंग भी नहीं वहां लगी, उसका पैसा जबकि निकल चुका, पुल का निर्माण हुआ उसका भी निकल चुका। इतना सिस्टम होने के बावजूद भी न तो सचिव पर कार्रवाई हुई, न तो ग्राम प्रधान पर कार्रवाई हुई, और आश्वासन दिया जा रहा है। समझ में ये बात नहीं आ रही कि योगी जी तो कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी प्रभाव से, लेकिन वहां पास अधिकारियों के जाने के बावजूद आश्वासन दिया जाता है कि इतने दिनों बाद कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय पड़ रहा है। योगी जी पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके अधिकारियों यहाँ पास क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए लवलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर ढीला किया जा रहा है, तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और मिर्जापुर जिले के पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री एवं विधायक मडिहान रमाशंकर सिंह पटेल द्वारा गांवों का दौरा किया गया है। सोनपुर, भगवती देई, पौनी और वियाहर श्रीपुर गांव में जनसंपर्क किए गए हैं। जनसंपर्क के दौरान गांव-गांव में चौपाल लगाकर गांव के लोगों की समस्याओं को भी विधायक ने सुना है, जिस पर कार्यकर्ताओं ने विधायक को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए माला पहनाकर स्वागत भी किया है। वहीं विधायक ने कहा है कि जो भी गांव से लेकर क्षेत्र की समस्या होगी उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको बताते चले कि जीतने के बाद लखनऊ जाकर शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने मडिहान विधानसभा क्षेत्र में विधायक पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। और रायबरेली में कुछ दिनों से एक बाइकर गैंग सक्रिय हुआ था, जो कि चैन स्नैचिंग किया करता था, छींचा झपटी कर फरार हो जाते थे। इस गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी, जिसमें SOG टीम, थाना ऊंचाहार, थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक सफलता मिली है। पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दुर्गेश, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? सत्यम जी, मैं बता दूं, रायबरेली में इस समय चैन स्कैनिंग की समस्या बहुत बढ़ गई थी कुछ दिनों से, और सीएम योगी के आदेश पे इस समय काफी चेकिंग लगाई गई, जिसमें ये 2 बदमाश दिखाई पड़े, जिसपे इनकी पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी, जिसमें एक मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई भी हुई दोनों तरफ पक्षों से, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस वालों ने अपनी तरफ गोली चलाई, जिसमें एक मुठभेड़ के पैर में गोली लगी है और एक मौके से फरार हो चुका है। फिलहाल उसकी तलाश दबिश दी जा रही है और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो भी पकड़ में आ जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दिनों से एक बाइकर गैंग सक्रिय हुआ था जो कि चेन छिनैती कर रहा था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी, जिसमें आज सुबह एसओजी टीम, थाना ऊंचाहार की टीम और थाना कोतवाली टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें कि बाइक सवार 2 बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया और जवाबी आत्मरक्षा फायर में उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। और उधर संत कबीर नगर में 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिला है। तैरता हुआ शव पोखरे में मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने से सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शव को देखने के लिए लोगों की लंबी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव का राम नरेश के रूप में पहचान हुई है। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के उसका काला गांव का ये पूरा मामला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक युवक का पानी में तैरता हुआ शव मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? शैलेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। शैलेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? शव मिला है, शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, क्या कुछ पूरा मामला? हत्या की आशंका जताई जा रही है वैसे तो। शैलेंद्र से हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नेपाल और भारत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आज नेपाल के पीएम आज काशी पहुंचे हैं। आज उनका आगमन काशी में होने वाला है। वहीं आपको बताते चले, जिसको लेकर बाबतपुर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहे हैं और इसके बाद नेपाल के पीएम नेपाली मंदिर बाबा काला भैरव एवं काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। योगी आदित्यनाथ एवं नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा जाने वाले हैं और उसी रास्ते में लहुराबीर पर बीच सड़क पर रोड धंसने से बड़ी चूक सामने नजर आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से पीएम निकलने वाले थे और ये रोड धंस गई, बड़ी चूक नजर आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री की मेज़बानी के लिए प्रशासन हर चौराहे पर जहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह की गड्ढा होने से बड़ी चूक सामने निकल कर आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज नेपाल के प्रधानमंत्री काशी पहुंचे हैं और उन्होंने दर्शन पूजन भी किए हैं, लेकिन एक ये तस्वीर विचलित कर देने वाली सामने निकल कर आई है कि सड़क धंस गई है। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को निकलना था और उससे पहले ये खबर सामने निकल कर आई जहां पर सड़क धंस गई है। तो बड़ी चूक सामने निकल कर आई है। भारत और नेपाल हमेशा से मित्र राष्ट्र रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल का भारतवासियों से नेपाल को हमेशा सम्मान मिला है। आज नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक पूरे रास्ते पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं।
हम ऐसा भव्य स्वागत उनका करेंगे कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा भोले बाबा की नगरी काशी में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन। बस जेतपुरा। क्या नाम है आपका? राजा बाबू। ये रोड कब धसी है? ये रात में 12 बजे धसी है। जिम में रोज आते हैं हम, तो धसी नहीं थी, 10 बजे तक थे हम यहाँ पर। यहाँ पे कौन आने वाला है? ये नेपाल का मंत्री आने वाले हैं या प्रधानमंत्री आ सकते हैं। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।